बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली एक हमारे दोस्त उम्रे पर गए सऊदीया, और वहाँ से उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनके साथ जो है ना होटल में रूम मिलने के बड़े मामलात हो गए। अच्छा भाई, वो अगर चाहते तो थोड़ा सा जो है ना समझ-बूझ की वजह से कुछ उन तमाम चीज़ों पर काबू कर लेते, और शायद उन्हें पहले से पता नहीं था, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़ भी हो गए। फैमिली के साथ थे, ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान जो है अपने वालिदैन के साथ होता है, ज़ईफ़ लोगों के साथ होता है, बीमारों के साथ होता है, तो वो परेशानी जो है ना उसे बिल्कुल वो फ़ेस करनी पड़ती है। अच्छा भाई, उनके साथ हुआ ये कि वो सुबह जो है ना 8 बजे पहुँच गए मक्का, और मक्का से पहुँच गए अपने होटल। अब जब होटल में गए तो उन्हें रूम की चाबी नहीं मिल सकी। भाई आप लोगों को एक बात मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा ना कि इसमें जो सबसे पहला कसूर है ना वो हमारे ट्रैवल एजेंट्स का होता है, दूसरा कसूर हमारा होता है। पहला कसूर ट्रैवल एजेंट का क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब ट्रैवल एजेंट यहाँ से किसी को भेज रहा है ना, पहली बार भी कोई उम्रे पर जा रहा है, भाई ट्रैवल एजेंट को चाहिए कि पहली बार कोई उम्रे पर जाए या कोई 10वीं बार जाए, उसे तमाम चीज़ें जो है ना वो वैसे ही बताकर भेजे, जैसे कि भाई ये बंदा कोरा है, इसे कुछ भी नहीं पता, पहली बार जा रहा हो। उसे बता दें कि भाई जब आप वहाँ जाएँगे तो आपको जो है ना होटल 2 बजे के बाद ही मिलना है, उससे पहले जो है ना आपको होटल का कमरा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। भाई सऊदीया में जो चेक इन और चेक आउट का टाइम है ना 2 से 4 के दरमियान है। ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिन दोस्तों को नहीं पता वो सुन लीजिए, और जिन दोस्तों को पता है फिर वो बाद में आकर कमेंट करते हैं कि यार आप हमें वही बातें बता रहे जो हमें पता है। तो हज़रत ये जो तमाम वीडियोज़ है ना वो उन तमाम लोगों के लिए है गाइडेंस, जिन्हें नहीं पता, और जिन्हें पता है तो भाई आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। अच्छा भाई देखें, अब क्या है भाई, 2 से 4 के दरमियान चेक इन और चेक आउट का टाइम होता है। आप चाहे सुबह वहाँ 6 बजे पहुँच जाएँ, 8 बजे पहुँच जाएँ, 10 बजे पहुँच जाएँ, 12 बजे पहुँच जाएँ, जितने बजे पहुँच जाएँ। वैसे तो ज़्यादातर हमारे ट्रैवल एजेंट्स की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि तकरीबन 12-1 बजे तक जो है ना वो आपको किसी तरह जद्दा पहुँचाएँ, सॉरी मक्का पहुँचाएँ, और उसके बाद जो है ना 1-2 घंटे वेट करा के लॉबी में फिर आपको होटल की कमरे की चाबी दें, और फिर आप जो है अपने कमरे में चले जाएँ। अच्छा, चेक इन चेक आउट का टाइम आप लोग नोट कर लीजिए, सऊदीया में, पूरे सऊदीया में आप जहाँ भी जाएँगे ना होटल में, वो यही टाइम है। दूसरी बात ये, आप लोगों को हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कमरा सुबह ही मिल गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिल सकता है। अगर पहले से रूम खाली है, उसमें कोई अवेलेबल नहीं, बंदा कोई मौजूद नहीं है, किसी ने उस कमरे को हायर नहीं किया है, तो फिर जो है वो कमरा खाली होगा तो आपको चाबी मिल सकती है। अच्छा, वहाँ पर होता ये कि भाई वहाँ पर जो है ना पर नाइट के हिसाब से ये सारे रूम बुक किए जाते हैं। अब पर नाइट क्या होता है, वो नाइट का जो टाइम है ना शाम 4 बजे के बाद से शुरू होता है, और दूसरे दिन जो है सुबह 2 बजे तक, 1 बजे तक का टाइम होता है। अब वहाँ से जो है ना फिर 2 बजे के बाद से चेक आउट का टाइम शुरू होता है, और 4 बजे चेक इन का टाइम शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर अगर आप पहुँच जाते ना, तो अच्छा पहली बात मैंने ट्रैवल एजेंट की बात बता दी। भाई ट्रैवल एजेंट्स की गलती ये है कि वो लोगों को बताते नहीं, एजुकेट नहीं करते। दूसरी गलती हमारी है कि हम जो है खुद से जानना नहीं चाहते। जब हम पहली बार कहीं जा रहे हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम उसके बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन ले लें, मालूमात ले लें, कुछ नहीं है कम से कम कोई यूट्यूब की वीडियोज़ देख लें, गूगल कर लें कि भाई वहाँ पे होटल्स किस वक्त मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, थोड़े से जो है ना अपनी आसानी के लिए। तो हमारी गलती यहाँ होती है। दूसरी बात ये, इस गलती पर हम काबू कैसे पा सकते हैं? देखिए बात ये है कि अगर आप किसी के साथ ऐसा होता है ना, वो सुबह पहुंच जाए और उसे जो है ना होटल में कमरा नहीं मिल रहा हो, चाबी नहीं मिल रही हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जितने भी लोग हैं अपना सामान एक जगह इकट्ठा करें, होटल की लॉबी में किसी भी जगह कोने में कहीं पर भी जो है ना आप लोग अपना सामान डंप कर दें, और सुकून से चले जाएं उम्रा करने। हरम शरीफ में बैठ जाए, जाके मस्जिद हराम में जाकर बैठ जाएं, या तो आप लोग वहाँ नमाजें पढ़ लें, इबादत कर लें, अपना उम्रा कर लें, और उम्रा करके फिर वापस आए, और आने के बाद फिर आप लोग चाबी लेने की तगोदो में लग जाएं। एक तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है। इससे ये होगा कि भाई आप लोग एहराम की पाबंदियों में भी नहीं होंगे उस वक्त, जब उम्रा कर चुके होंगे, और बाकी जो मामलात है वो आराम से निपटा लेंगे। अब जब आप एहराम की पाबंदियों में हैं, फिर उसके बाद आपके दिल दिमाग में ऐसे ख्यालात, फिर किसी के लिए बद्दुआएं, ट्रैवल एजेंट के लिए बुरी बुरी बातें जहन में आती हैं कि यार इसने तो हमें ये कहा था, हमें लाकर फंसा दिया, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, मैंने लिटरली लोगों को जो है ना बद्दुआएं देते हुए भी देखा है। ट्रैवल एजेंट हजरात को बहुत सारे ऐसे जो बद्दुआएं लेते हैं, तो मैंने लोगों को बद्दुआएं देते हुए भी देखा है। अब आपने करना क्या है भाई, देखिए मैंने आपको पहला सोल्यूशन बता दिया कि आप होटल की लॉबी में कहीं भी अपने बैग्स रखें, वहां पर बैग कहीं नहीं जाते। मेरे साथ पाकिस्तानी जब पहली बार वहां गया था तो मैं भी समझता था यार मैं बैग इधर रखूं उधर रखूं, मैं जहां भी आ रहा था अपना बैग साथ साथ खींच रहा था। फिर थोड़ी देर में मुझे पता चला कि मैं अगर यहाँ सड़क के किनारे में कहीं बैग रख दूँ ना, कोई मेरा बैग कहीं नहीं लेकर जाएगा। तो ये बात मुझे बाद में समझ आई, जब 1-2 मतलब मैंने अपना सामान आगे पीछे रखा और 1-2 घंटे के लिए गायब हो गया। फिर जब मैं आया तो मेरा सामान किसी ने भी नहीं छुआ था। अच्छा, उसके बाद दूसरा सोल्यूशन आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि चले भाई आप लोग अपना सामान यहाँ लॉबी में नहीं छोड़ते, अपने साथ ले जाना चाहते हैं, किसी सेफ जगह पर रखना चाहते हैं, तो फिर आप सीधा सीधा इब्राहिम अल खलील रोड की तरफ से चले जाएं, हिजरा रोड से चले जाएं, कहीं से भी चले जाएं। जब आप वहां पर जाएंगे ना, अगर इब्राहिम अल खलील रोड से जा रहे हैं तो फिर आपके राइट साइड पे, मतलब इब्राहिम अल खलील रोड पे चलते 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 जब आप हरम शरीफ की तरफ जा रहे होंगे तो आपके सर के ऊपर एक कुबरी आएगी। एक तो मुस्फिला कुबरी है जो कि पहले पड़ती है, फिर वहां से और आगे जाएंगे ना तो बिल्कुल जो आगे वाली कुबरी है वहां पर, उस कुबरी के सामने देखिएगा, वहां पर वॉशरूम नंबर 6 और 7 है। 6 और 7 वॉशरूम नंबर के बीच में लगेज कलेक्टिंग एरिया है। वहां पर वो क्या करते हैं, आपका लगेज रखते हैं,
फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे पैसे नहीं लेते हैं। आप क्या करें, वहां पर अपना लगेज सबमिट करा दें, सबमिट कराने के बाद आप जाएं आराम से, उम्रा वगैरह करें, उम्रे से फारिग हो, अपना लगेज यहाँ से लो, लेकर फिर आप होटल चले जाएं। अगर आपके पास अभी भी मजीद टाइम हो कि यार अभी जो है हमारे पास टाइम है, तो कोई बात नहीं, आपने हल्क और कसर वगैरह करा लिया हो, उम्रा अदा कर लिया है, बैठ के काबतुल्लाह शरीफ को देखते रहे, उसका भी आपको अजर मिलेगा। अगर ये सब नहीं करते, कुछ खाने पीने के लिए चले जाएं, सामने जो है वो क्लॉक टावर है, रॉयल क्लॉक टावर, उसमें तीसरे और चौथे फ्लोर पे खाना ही खाना है, वहां पे आप चले जाएं। वहां पे आप जाके जो है ना अलबैग का जो है वो बिग बैग खा लें, या सामने अल्ताज़ से जो है आप लेके वहां से ब्रोस्ट खा लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, खाएं पिए, मौज करें, कोई मसला नहीं है। जितना टाइम आपको लग रहा है ना होटल मिलने में, तो आप उस वक्त तक टेंशन नहीं लें, अपने आप को रिलैक्स रखें, किसी को बद्दुआएं ना दें, जो होना था हो गया। क्योंकि यहाँ तक जब आप पहुंच गए तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा, अपने लिए भी दुआ करें आसानी के लिए, और उस ट्रैवल एजेंट की हिदायत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, और फिर बाद में पाकिस्तान आए तो आप उस ट्रैवल एजेंट को ये बता दें कि भाई आपने जिस तरह से हमें भेजा था, तो आपको चाहिए कि जो भी परेशानी थी आप हमें बता देते कि भाई आपको रूम इतने बजे मिलेगा, इससे पहले नहीं मिल सकता है, तो फिर हम कम से कम अपना कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर लेते। मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ, जब वालिदैन के साथ जाते हैं, ज़ईफ़ लोगों के साथ जाते हैं, बीमारों के साथ जाते हैं, तो इंसान जो वहाँ पर परेशान होता है, और परेशानी के आलम में इंसान बहुत कुछ बोलता बकता रहता है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम जिस सरजमीन पर गए हैं, तो वहां पर जाके हम सिर्फ अच्छी अच्छी दुआएं करें, अच्छी अच्छी बातें ही करें, और वहां पर किसी के बारे में कोई भी उल्टा सीधा गुमान करके, उल्टे सीधे अल्फाज निकाल के अपने अमाल वहां पर ज़ाया नहीं करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है कि जब वहां पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर पहुंचने के बाद जो है ना वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो उससे अपने खुद के भी अमाल ज़ाया होने का खदशा रहता है। तो इसलिए भाई जिसने जो किया अल्लाह ताला उसे पूछेगा। आप वापस अपने मुल्क आकर उस ट्रैवल एजेंट को जरूर पूछिए, उसे जरूर बताएं, लेकिन वहां पर आप जिस मकसद के लिए गए, तो वहां पर अपने आप को ठंडा रखें, अपने दिमाग को ठंडा रखें, ज्यादा से ज्यादा इबादतों में टाइम दें, ज्यादा से ज्यादा आप जो है वहां पे ज़ियारतों पे टाइम दें, वहां पे आप खाने काबा को देखें और मस्जिद हराम की ज़ियारत करें, वहीं पर बैठें, वहीं पर टाइम गुजारें। तो ये जो है ना इट्स ऑल अबाउट ये कि अगर आपके साथ होटल में कोई प्रॉब्लम है, अगर होटल के साथ रूम मिलने में कोई देर हो रही है आपको, तो आप किस तरह से उन तमाम चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत ही स्लाइटली होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिन्हें नहीं पता होता है, तो उनके लिए ये एक वीडियो रहनुमाई की ज़रूरत है। तो जिन दोस्तों को पता है उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उन्हें पता चल गई होगी ये बात कि भाई किस तरह से हमें सारे काम करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।